दोस्तों, इरफान बाबा मलिक अपने शो इरफान बाबा शो लाइव के साथ हाजिर खिदमत है। इस वक्त 20 नवंबर आज 20 नवंबर 2022 है और मैं मिसिसागा कनाडा में मौजूद हूँ। तमाम कैनेडियन दोस्तों को और तमाम पाकिस्तानी सुनने वालों को बहुत बहुत खुश आमदीद सलाम, दुआ, प्यार और मोहब्बत। ये शो मैंने शुरू किया है। खैर, मैं बड़े अरसे से टेलीविजन से कनाडा में बैठ के टेलीविजन पे बड़े अरसे से शो कर रहा हूँ कि TV1 कनाडा से शुरू किया। उससे पहले फिर और भी बहुत सारे चैनल्स पे प्रोग्राम किए, लेकिन ये मेरा जाती शो है जो सोशल मीडिया पे है। और सोशल मीडिया सबसे बड़ी पावर है। सबसे पहले बात शुरू करेंगे आज एक चीज की तरफ, मैं अफवाहों की तरफ तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ। हमें प्रोटोकॉल मलहूज़े खातर रखना चाहिए। अभी पिछले दिनों एक अफवाह फैली कि जी इमरान खान साहब को किसी फौजी वर्दी में मलबूस किसी शख्स ने घर में उनको थप्पड़ मारे। फिर अफवाह फैली कि वजीर आज़म शहबाज शरीफ को थप्पड़ मारे। इसी तरह अफवाहें फैलती रहती हैं। मेरा ख्याल है कि ये इस तरह की अफवाहें फैलाना जो है वो अपनी अपनी फौज को, अपने सियासतदानों को अ, गलत तरफ की जाने की और बदनाम करने की साजिश है। बड़े खुश होते हैं तहरीक इंसाफ वाले दोस्त जब कहते हैं जी शहबाज शरीफ को थप्पड़ पड़ गए, और पीपल पार्टी और नवाज शरीफ वाले बड़े खुश होते हैं जब इमरान खान को थप्पड़ पड़ गए जमात पार्क के अंदर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इमरान खान भी वजीर आजम रहे हैं, शहबाज शरीफ भी वजीर आजम है, नवाज शरीफ साहब भी, और जितने भी वज़ीर आज़म आए इनका एक अपना प्रोटोकॉल है। इमरान खान साहब की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, इसी तरह शहबाज शरीफ साहब की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। और ये थप्पड़ों वाली बात जो है मेरे ख्याल के मुताबिक बिल्कुल गलत है। ये एक अफवाह है। किस तरह हो सकता है प्रोटोकॉल में? ये पाकिस्तान है, इसमें इतना प्रोटोकॉल किस तरह हो सकता है कि एक जनरल उठे और जाके वजीर आज़म को थप्पड़ मार दे? ये कोई मामूली बात नहीं होती, प्रोटोकॉल होता है, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। तो ये महज अफवाहें होती हैं। हाँ, तलख कलामी हो सकती है, अगर कोई बात हो सकती है, अगर किसी को वज़ीर आज़म ने कोई गलत बात की है तो उसको कन्वे किया जा सकता है प्रॉपर्ली, मगर ये प्रोटोकॉल नहीं है। इस तरह की बात मुमकिन नहीं है। मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता। मैं आपको कहूँगा कि आप भी इस बात पे बिलीव ना करें, और इन अफ़वाहों को सिर्फ अफ़वाहों की हद तक या एक-दूसरे को टीज़ करने की हद तक ठीक है, लेकिन हम क्या इमेज पेश करते हैं पाकिस्तान का? हम जब जब ये लिखते हैं फ़ेसबुक पे, आप देखें यहाँ कनाडा में देख लें, पाकिस्तान में देख लें, फ़ेसबुक पे क्या लिखा हुआ है, उसमें हमारे गोरे दोस्त, हर नेशनैलिटी के दोस्त शामिल हैं। वो जब हमें पढ़ते हैं हमारी चीज़ें, तो वो हमारे मुल्क के बारे में क्या इंप्रेशन लेते हैं कि यार एक साबिक वज़ीर-आज़म जो इंतहाई मुअज़्ज़ज़ आदमी है इमरान खान, मैं तो यही कहूँगा कि एज़ अ वज़ीर-आज़म मुअज़्ज़ज़ आदमी, साबिक वज़ीर-आज़म उनका प्रोटोकॉल है, शहबाज शरीफ वज़ीर-आज़म है, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ उनका प्रोटोकॉल है। तो क्या इनका वज़ीर-आज़म इस काबिल है कि जब कोई उठे, जब कोई चाहे थप्पड़ मार के गायब हो जाए और वो देखते रहें? ऐसी बात ना करें। इसको सोचें कि हमने सोशल मीडिया पे क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना, इस बात पे गौर करें। तमाम सियासतदान अपने-अपने हिसाब से मुअज़्ज़ज़ हैं, ख़ासतौर पे जो वज़ीर-ए-आज़म और सदर के ओहदों पे फ़ाइज़ रह चुके हैं, उनका कम से कम प्रोटोकॉल का ख़्याल रखें कि उनके प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान की इज़्ज़त वाबस्ता है। इसी तरह आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो वज़ीर ख़ारिजा भी हैं और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने सदर आरिफ अलवी साहब को एक वार्निंग जारी की। मैं उस पे भी थोड़ी-सी बात करना चाहता हूँ। और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सदर ने अगर आईनी अमल में रुकावट पैदा करने की कोशिश की, तो इसका नतीजा भुगतना होगा। ये बड़ी सख्त बात है। अब सदर आरिफ अलवी क्या कोशिश कर सकते हैं? उनका क्या आईनी किरदार है? क्योंकि ये सारी बात जो हो रही है, ये नए चीफ ऑफ स्टाफ को लगाने की बात हो रही है, जो कि 2-3 दिन में अगले प्रोग्राम में मैं आपको भेजूँगा। कुछ नाम मेरे पास इस वक़्त मौजूद है, लेकिन मैं लेना नहीं चाहता। अगले प्रोग्राम में मैं आपको चीफ ऑफ स्टाफ का नाम भी आपके सामने आ जाएगा। अब ये रुकावट डालने वाली क्या बात? कुछ लोग कहते हैं कि जी इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है, या इमरान खान साहब ने जो जो मैं कहूँगा लॉन्ग जलसा-ए-आम कर रहे हैं, वो उनका राइट है।
वो रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं और सदर अलवी के को उन्होंने मैसेज भिजवाया है कि आप वो समरी रोक लें। सदर का कोई आईनी किरदार इसमें नहीं है। सदर समरी सिर्फ पास कर सकता है वजीर आजम को या उस पर साइन कर सकता है। इस सिलसिले में समरी रोकनी मुनासिब नहीं होगी क्योंकि इससे मजीद इंतशार फैलेगा। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ये वार्निंग बड़ी मानी खेज और ख़ास तौर पे सदर मुमलिकत को जो आरिफ अलवी साहब हैं, अगर कुछ ना कुछ उनकी तरफ से कुछ आया है या नहीं आया, हम सदर मुमलिकत से अपील करते हैं कि ये वो अपने आप को उनका ओहदा गैर सियासी है, वो गैर सियासी हो जाए, खा वज़ीर आज़म इमरान खान हो, खा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हो, खा कोई और वज़ीर आज़म हो। सदर का होना एक आईनी होता है। इस वक़्त ना वो असेंबलियाँ तोड़ सकते हैं, ना वो कुछ कर सकते हैं। उनका काम सिर्फ़ एक आईनी सदर जिस तरह घर का एक बाप होता है, एक सरबराह होता है, इस तरह उनका आईनी किरदार है। तो मेरा ख़्याल है कि वो अपनी आईनी किरदार को बखूबी जानते हैं। उन्होंने पिछले दिनों कोशिश की थी कि इमरान खान साहब का कुछ मुक़तदर हलकों से जो इक़्तिदार देने लेने में काफ़ी महारत रखते हैं, उनसे कोई पैचअप हो जाए, लेकिन पैचअप ना हो सका। ये अच्छी कोशिश है। सब लोग सियासतदानों को बात करनी चाहिए। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ, एक बात मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इमरान खान को भी 5 साल हुकूमत करने का उतना ही हक हासिल था, जितना बेनज़ीर साहिबा को था, जितना नवाज़ शरीफ साहब को था और जितना आने वाली हुकूमतों को होगा। तमाम सिविलियन वज़ीर-ए-आज़म को 5 साल अपनी हुकूमत के पूरे करने चाहिए। मुझे इस बात कहने में कोई यार नहीं है, मैं बड़ी बेबाकी से ये बात कह रहा हूँ कि ये सियासी अमल है। मेरा तल्लुक किसी पार्टी से भी हो, मेरी हमदर्दियाँ किसी पार्टी से भी हों, लेकिन जमहूरियत का एक तकाज़ा है कि 5 साल पूरे करने देने चाहिए। हाँ, अब इमरान खान साहब के खिलाफ अगर तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद आ गई, तो वो भी एक आईनी रास्ता है, वो भी एक आईन उसकी इजाज़त देता है। लेकिन जनरली अ, अदलिया को या और भी हलकों को इसमें मुदाखलत आम तौर पे नहीं करनी चाहिए और 5 साल पूरे करने चाहिए। मैं अभी आपको एक बहुत मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो हैं उनकी उनकी स्टेटमेंट में बताता हूँ। ये कुछ खबरें मैं इकट्ठी करके रखता हूँ ताकि मैं आपको अपने साथ अपने दिल की बात आपको शेयर कर सकूँ और आपकी बात भी शेयर कर सकूँ। और एक काज़ी फ़ाइज़ ईसा का नाम जो है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ जज हैं और बड़ी हक़ की और बड़ी बेबाकी से बात करती हैं। उन्होंने आज अदलिया के बारे में एक जगह कॉन्फ्रेंस दी। उस कॉन्फ्रेंस में अदलिया के रोल के बारे में बड़ी खुल के कहा। हम उम्मीद करते हैं कि जब वो चीफ जस्टिस बनेंगे पाकिस्तान के और बड़ी जल्दी बनेंगे, तो वो अपनी बातों को पेश-ए-नज़र रखेंगे। उन्होंने उन्होंने कहा कि वन शुड कंडेम बाय नेम generals who violated the constitution and judges who gave wrong decisions instead of condemning the institutions. यानी हमें इंस्टीट्यूशंस को कंडेम नहीं करना चाहिए, फौज को या अदलिया को कंडेम नहीं करना चाहिए, बल्कि उन जजेस को कंडेम करना चाहिए, जिनके गलत फैसलों की वजह से आज पाकिस्तान में ये आईनी बहरान है। जिन्होंने नज़रिया उन्होंने मिसालें भी दी, नज़रिया ज़रूरत की मिसाल दी, भुट्टो साहब की जो जुडिशियल मर्डर था उसकी मिसाल दी। इसी तरह जिस तरह आप देखें पिछले दिनों इमरान खान साहब के खिलाफ जब तहरीक-ए-एतमाद पेश हुई, तो रात को 12 बजे अदालतें खुल गई और कैदियों की वैन लाके सामने खड़ी कर दी। दिस इज़ एन इंसल्ट ऑफ डेमोक्रेसी। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है और बड़ी बैलेंस बात की है कि बजाय हम अदारों को कंडेम करें, हम कहेंगे जी फौज खराब है, पाक फौज ये कर रही है या अदलिया ये कर रही है, उन जजों को और उन जर्नैलों को जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया, उन डिक्टेटर्स को, अयूब खान से शुरू होके और मुशर्रफ तक जितने डिक्टेटर आए उनको कंडेम करना चाहिए कि उन्होंने जमारी जमहूरियत की बिसात उल्टी और वो जज जिन्होंने इन जनरलों की हाँ में हाँ मिलाई और इनको आईनी हक दिया। ये जस्टिस का फ़ाइज़ ईसा ने काज़ी साहब ने बड़ी अच्छी बात की है और बड़ी बैलेंस्ड बात। अच्छा जनाब, बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो है वो कहते हैं कि मैं 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुँचूँगा। कल उनकी ज़ुबान भी लड़खड़ाई। उन्होंने एक बारी इस्लामाबाद का भी नाम लिया, पीछे से किसी ने कहा जी पिंडी ही पहुँचना है। तो फिर उन्होंने पिंडी की बात की। 26
नवंबर को उनका ख्याल है पिंडी पहुंचने का, और वहां जाके फिर आइंदा का लायामल देंगे। अभी उन्होंने ये धरने के बारे में कुछ नहीं कहा कि आया धरना देंगे या नहीं देंगे, धरना करेंगे या नहीं करेंगे, अभी उन्होंने इस बारे में नहीं कहा। उन्होंने कहा 26 नवंबर को मैं पिंडी पहुंचूंगा और कॉल दूंगा। अब ये धरना, ये उनके अपना नुक्ता नजर है और हुकूमत अपनी तैयारियां कर रही है। लेकिन इसमें मैं एक बात जरूर कहूंगा कि उधर से हुकूमत जो है कंटेनर लगा के रास्ते बंद कर देती है, इधर से धरने वाले या मार्च वालों की वजह से होता है। पिछले दिनों हमने देखा कि इमरान खान साहब ने खुद कॉल दी कि तमाम रुकावटें खोल दी जाए, ये बड़ा अच्छा स्टेप था उनका। अवाम खाम खा परेशान है, स्कूलों के बच्चे परेशान है, मरीज परेशान है, मरीज दम तोड़ देते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, लोगों के जो कारोबार बंद हो जाते हैं, लोग जो ठेले ठोले मजदूरियों वाले हैं वो बेचारे अपने कामों पे नहीं पहुंच सकते। तो मेरा ख्याल है कि इसका कोई तरीका, तमाम सियासतदानों को बैठ के इसका कोई तरीका ऐसा निकालना चाहिए ताकि ये तकलीफें ना हो। इमरान खान साहब को जितना ही राइट है लॉन्ग मार्च करने का, जितना बाकी सियासतदान भी करते रहे हैं। और ये अब देखते हैं कि 26 नवंबर को जब वो पहुंचेंगे, पीडी पहुंचेंगी, तो फिर उनका क्या महवर होता है, क्या उनको इजाजत मिल जाएगी इस्लामाबाद जाने की, या वो मुतकदर, क्योंकि उनका मकसद इससे प्रेशर डालना है चीफ ऑफ स्टाफ की आर्मी की तकर्री पे। अब वो कहते तो जरूर है कि जी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट तो बहरहाल होता ही है ना। और ये चंद खबरें जो थी मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा था। आपको मालूम है मेरा नाम इरफान बाबा मलिक। आइए अब कुछ कनाडा के बारे में बात करते हैं। नाज़रीन, कनाडा और पाकिस्तानी कम्युनिटी, कनाडा में पाकिस्तानी कम्युनिटी के अपने अपने मसाइल हैं। मैं इन मसाइल पे अक्सर बात करता रहता हूँ और आपको बताता भी रहता हूँ, लेकिन इस पे मजीद बात भी करेंगे। इस वक्त जो बात करनी चाह रहा था कि सबसे पहले तो ये है कि कनाडा में आज बर्फबारी का मौसम शुरू हो चुका है, और कल मिसिसागा में परसों से काफी ठंड है, -12-18 तक की फीलिंग महसूस की जा रही है। बर्फ पड़ रही है, कुछ सर्दी इस बार ज्यादा ही शुरू हो गई। खूब सर्दी का मौसम है, लाहौर बड़ा याद आ रहा है, पाकिस्तान बड़ा याद आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप। जनाब, फीफा वर्ल्ड कप कतर में दुनिया का कहते हैं महंगा तरीन जो फुटबॉल टूर्नामेंट समझ लें आप, फुटबॉल समझ लें, ये फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है 2022। और इस पे इसकी आज इफ्तिताई तकरीब भी थी और बड़े जबरदस्त मनाजिर भी देखने में आए, और देखने में आएंगे, आपके सामने पेश होंगे। अभी तकरीब अभी होगी तो जब पेश होंगे। अब इसमें जीतेगा कौन, बड़ी मजेदार है। आपको एक बात बताने लगा हूँ कि ऑक्सफोर्ड जो है उसने हिसाब किताब लगा के फातेह टीम की पेशगोई कर दी। उन्होंने कहा कि इतवार 20 नवंबर से फुटबॉल वर्ल्ड कप का मेला सजने वाला है। हर एक अपनी अपनी टीम की ख्वाहिश, जीत का ख्वाहिश है। इसी दौरान पेशगोई का सिलसिला भी जारी है। और उन्होंने कोई अपना कोई एक फार्मूला निकाला और उन्होंने जो पेशन गोई की है वो मैं बता देता हूँ कि इंग्लैंड क्वार्टर फाइनल में आ जाएगा, अर्जेंटीना को सेमीफाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, जबकि ब्राजील जो है वो इवेंट जीत जाएगा, और फाइनल जो है वो 18 दिसंबर को खेला जाएगा। तो उन्होंने पेशन गोई कर दी उसमें करने की कि जी 18 दिसंबर को ब्राजील जो है उसको फेवरेट टीम कर दिया। नाज़रीन, मुझे पाकिस्तानी कैनेडियन कम्युनिटी की सूरत हाल मद्देनजर रखते हुए कुछ इश्तिहार भी दोस्तों के देने पड़ते हैं जो आपके कैरियर के बारे में हो। अभी हम रियल स्टेट की भी बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं ख्वातीन के लिए खुशखबरी है कि आयरा कॉलेज, जो कि जो कि एक ये मेरे पास है, मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद फिर कुछ बैंक ऑफ कनाडा की बात करेंगे। आयरा कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड हेल्थ साइंसेज का इफ्तिताह हो चुका है। उसकी क्लासेस ही हम अगले साल के जनवरी से शुरू होनी है। और आप उसमें जो ख्वातीन बाल काटने का, मेकअप का, इस तरह के एस्थेटिक का जो काम डिप्लोमा लेना चाहती हैं और अपना घर में बैठ के करना चाहती हैं पाकिस्तान कैनेडियन कम्युनिटी, खासतौर पर मिसिसागा और पीली में, तो इनका नंबर है 9052322075।
तो आप इमरान एजाजी साहब से रब्ता कायम करें और वो आपको बताएंगे। इसी तरह साइंस टू गो के अंजुम अलवी साहब हैं, अगर आपने प्रिंटिंग किसी किस्म की भी प्रिंटिंग करवानी है, किसी किस्म की उनकी अपनी प्रिंटिंग मशीनें हैं, वो कहीं से काम नहीं करवाते, अपनी मशीनें हैं, और उनका मिसिसागा में 1380 मैथिसन बुलेवार्ड पे यूनिट 2 में उनका पूरा वर्कशॉप, पूरे दफ्तर, पूरा डिजाइन है। उनका नंबर है 4168791644। आप जरूर उनसे रब्ता करें। और इसके आगे मैं फिर फर्नेस की बात जरूर करूंगा, क्योंकि सर्दियां शदीद शुरू हो चुकी हैं और आपके घर की फर्नेस सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो ताहिर शाह साहब का नाम याद रखें, फर्नेस एंड हीटिंग सोल्यूशन है। 4164648546, ये याद रखिएगा, ये नंबर नोट कर लें, अपनी फर्नेस के ऊपर पेस्ट कर लें। अगर आपको किसी किस्म की मदद की जरूरत हो, शाह साहब से रब्ता कीजिए। ये थोड़े से कुछ इश्तिहार थे, लेकिन अभी आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। कनाडा में घरों की प्राइसेस के बारे में एक रिपोर्ट में आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि घरों की प्राइसेस किस तरह डाउन हुई है, चेंज हुई है। डाउन तो नहीं कहूंगा मैं, तो चेंज कहूंगा मेजर सिटीज में। इसमें एक सीबीसी न्यूज ने एक रिपोर्ट मुरतब किया, उसमें कहा कि ग्रेटर वैंकूवर में +1% इंक्रीज हुई है प्राइस। ग्रेटर टोरंटो एरिया में -5% डाउन हुई है। फ्रेजर वैली में -8%, विक्टोरिया में -4%, हैमिल्टन बर्लिंगटन जो एरिया है उसमें -6%, किचनर वाटरलू में -7%, सेंट कैथरीन में -10%, लंदन एंड सेंट थॉमस में -4%, ओटवा में -2%, मॉन्ट्रियल में -1%, हैलिफैक्स में +8% प्राइस इंक्रीज हुई। ये घरों की ये प्राइस चेंज की रिपोर्ट मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा था। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये प्लस माइनस हो रहे हैं। ये डेटा मैं बार बार आपके सामने लेके आऊंगा। अभी एक छोटी सी बात ये करते हैं कि बैंक ऑफ कनाडा इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जा रहा है, 7 बारी बढ़ा चुका है, अभी 8वीं बारी उन्होंने बढ़ाना है। 8वीं बारी उन्होंने बढ़ाना है, और ये उसमें जो यूनिफोर की जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर पे शदीद तनकीद की, और उन्होंने कहा कि बैंक ऑफ कनाडा गवर्नर मैकलम हैज डिक्लेयर्ड वॉर ऑन वर्किंग पीपल। वर्किंग पीपल का गुजारा करना मुश्किल हो गया, लोगों को रोटी खानी मुश्किल हो गई, इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहे हैं, घरों की कीमतें गिरती जा रही है, मॉर्गेज की प्राइस भी बढ़ रही है, चीजों की कीमतें भी बढ़ रही हैं। अब ये सिलसिला कहाँ तक रुकेगा, सवाल ये पैदा होता है कि आया घरों की कीमतें मजीद गिरनी कम हो गई? इस बात का वादे जवाब नहीं दिया जा सकता, कोई एक्सपर्ट इसका जवाब नहीं दे सकता। दिसंबर में जो इंटरेस्ट रेट कम होगा, ज्यादा होगा सॉरी, उसके बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी कि आया बैंक ऑफ कनाडा अब यही रुक जाएगा, या मजीद उसको बेहतरी की तरफ, या उनके नजदीक जो बेहतरी है उसकी तरफ लेके जाएंगे और घरों की कीमतें मुनासिब प्राइस पे लाएंगे। ये आप दिसंबर में कहेंगे। नाज़रीन, इसके बाद अ, थोड़ा सा मैं आपको एक और चीज भी बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक इश्तिहार की बात होती है, ये इंचौरी साहब मॉर्गेज एजेंट है, स्पेशलिस्ट है, मेरी टीम में काम करते हैं, मैं ब्रोकर भी हूँ रीमैक्स गोल्ड में। और हाउस इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट अगर आपको चाहिए, अगर आपको प्राइवेट फंडिंग चाहिए, तो वो आपकी बड़ी हेल्प कर सकते हैं। आप उनको कॉल कीजिए, उनका नंबर है 4168264646। मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको उनसे कनेक्ट कराऊंगा। मेरी टीम के वो मेंबर हैं एज ए ब्रोकर। ये आज का प्रोग्राम था, कुछ खबरें एपिसोड 4 के हवाले से, 22 नवंबर की कुछ खबरें थी। अब थोड़ा सा मैं बात करता हूँ कि क्या ये घर बेचने का मुनासिब टाइम है? क्या आप समझते हैं कि ये घर बेचने का मुनासिब टाइम है? मेरी अपनी नाकस राय भी होती है। मेरे ख्याल के मुताबिक इस वक्त घर बेचने का ये टाइम मुनासिब नहीं है। घरों की प्राइसेस बहुत डाउन है, आपको नुकसान भी हो सकता है। अगर आप चाहें तो मुझसे रब्ता करें 4168906601 पे। मैं और मेरी टीम आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि आपकी मॉर्गेज जो बढ़ गई है उसको बैलेंस किया जा सके। हम आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स देंगे, प्रोवाइडेड आपके घर में
एक एक्स्ट्रा वॉशरूम हो, एक सेपरेट रूम हो, तो हम आपको स्टूडेंट प्रोवाइड करेंगे। और इस वक्त घर भेजने का इस वक्त को मुनासिब टाइम रश ना करें। डोंट टेक एनी डिसीजन इन रश, खासतौर पे कैनेडियन इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, किसी वजह से आपको फंडिंग की जरूरत है, प्राइवेट फंडिंग की बात करना जरूरत है, तो मुझे कॉल कीजिए। मैं और मेरी टीम आपको होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट $3 लाख तक की लेके दे सकते हैं, ताकि आप अपना ये मुश्किल टाइम गुजारें, और जो ही हालात बेहतर हो आप उनको वापस कर दीजिए। ये तमाम चीजें करने के बाद मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इश्तिहारियां चलाऊं अपने शो पे, यू आर मोस्ट वेलकम। मेरा नंबर है 4168906601। मुझे जरूर कॉल कीजिएगा, मैं आपकी हर मुमकिन खिदमत करूंगा। अगर आप बायर हैं तो मेरी टीम के पास कुछ घर मौजूद है, लिस्टिंग मौजूद है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इस वक्त बेहतरीन वक्त है घर खरीदने का। आपकी मॉर्गेज का भी मेरी टीम इंतजाम करेगी। आपके पास अगर कोई डाउन पेमेंट में थोड़ी बहुत ही कमी है, तो उसको भी पीएन चौधरी साहब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो हमारे मॉर्गेज स्पेशलिस्ट है। इसी तरह जाते जाते एक और चीज भी मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ बीसीएम पार्टनर्स में, जो कि चार्टर्ड प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हैं और लाइसेंस्ड पब्लिक अकाउंटेंट्स। अगर आपको असाइनमेंट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ बैंक फाइनेंसिंग के लिए, अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट्स के लिए, अगर आपको अकाउंटिंग टैक्सेशन के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत है, तो मैं आपको उनसे मिला सकता हूँ। जरूर कॉल कीजिएगा। अगर सीआरए में आपका ऑडिट फंसा हुआ है, उस पर भी हम आपकी मदद कर सकते हैं बीसीएम पार्टनर्स की तरफ से, जो कि लाइसेंस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लाइसेंस्ड अकाउंटेंट भी हैं। आप मुझसे जरूर रब्ता कीजिएगा। मेरा शो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। कैनेडियन कम्युनिटी जो पाकिस्तान में है, उनसे एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि 15 नवंबर को सिटी कॉन्स तमाम सिटीज की जो कौंसल्स थी और जो मेयर थे, उन्होंने नेम जो मतलब उन्होंने हलफ उठाया। अब उसका अगला मरला ये है कि वो अपनी अपनी सिटी की कमेटीज जो होती है, सिटीजन कमेटीज की बात करता हूँ। सिटीजन कमेटी जो है, उसके लिए अनाउंसमेंट करेंगे। उसमें आप जरूर उसमें आप अप्लाई करें, उसमें सिलेक्ट हो, अपने रिज्यूमे जमा कराएं, और सिटी की डेवलपमेंट में जरूर हिस्सा लें। इस तरह छोटी छोटी जगह पे हिस्सा लेके हम अपनी कम्युनिटी को डेवलप कर सकते हैं। सिटीजन कमेटीज किसी भी सिटी की बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें बहुत सारी चीजों का पता नहीं होता। प्रोविंशियल में भी कमेटीज होती हैं। आप अपने मेंबर प्रोविंशियल पार्लियामेंट से बात कर सकते हैं। आप प्रोविंस की साइट पे जाके सिटीजन्स कमेटी देख सकते हैं। एक लफ्ज याद रखिएगा, सिटीजन्स कमेटी। इरफान मलिक को इजाजत दें। थैंक यू वेरी मच। इरफान बाबा मलिक शो के साथ अगले हफ्ते फिर हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।